नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पावर का नशा फुल चढ़ गया है और अब डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर हो गए हैं। और दोस्तों, काफी सारे लोग तो अब डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ की भी चर्चा करने लगे हैं, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे डोनाल्ड ट्रंप आजकल दुनिया में हर जगह पे पंगा लेने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो अमेरिका की फ्रेंडली कंट्री थी उनके साथ भी अब तो डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बने थे उस टाइम पे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग थे। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया था। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईगो पे आ गए और इंडिया अमेरिकन रिलेशन को नुकसान पहुंचाने लगे। लेकिन दोस्तों, अब तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बात नहीं मानते। अब तो हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीनलैंड के मैटर में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन कंट्री को खुली धमकी दी थी कि जो भी यूरोपियन कंट्री ग्रीनलैंड के मैटर में अमेरिका का सपोर्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप 10% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, एक भी यूरोपियन कंट्री ने अमेरिका की बात नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने तो खुलेआम कह दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी से नहीं डरते। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हम भी डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देंगे और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो सभी यूरोपियन कंट्री भी एक साथ आ गए हैं और एक साथ आके डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, लगता है कि ग्रीनलैंड के केस में भी डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती ही होने वाली है, क्योंकि अब सब यूरोपियन कंट्री एक साथ आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि मैं यूरोपियन कंट्री को टैरिफ की धमकी दूंगा तो सब कंट्री मेरे सामने लेट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पर गेम उल्टा पड़ गया। यूरोपियन कंट्री एक साथ आ गए और किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी और खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया। और दोस्तों, अब तो डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हर जगह पे हो रही है और कोई भी लोग अब डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं है और उनकी धमकी से भी कोई नहीं डरते। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहले बेइज्जती तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ही कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा अमेरिका के अंदर जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेनिंग में कहा था कि अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं तो एक दिन के अंदर रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने 2 साल हो गए, अभी भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की एक भी बात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नहीं सुनी। और दोस्तों, जब व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनी तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इसीलिए तो वो जल्द ही अपने ईगो पे आ गए। फिर भी दोस्तों, वो रशिया के सामने तो कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं थे। इसीलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पैंतरा अपनाया रशिया यूक्रेन केस में। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करती है या रशिया से जो ऑयल लेती है उसके ऊपर अमेरिका 25 या 50% टैरिफ लगाएंगे। इसीलिए तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को भी धमकी दी थी कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका 25% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने 25% टैरिफ तो लगा दिया, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी। इंडिया ने तो रशिया से सस्ता ऑयल लेना चालू ही रखा। फिर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ बढ़ा के 50% कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि अगर मैं इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाऊंगा तो नरेंद्र मोदी मेरे पैर में आके लेट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भी आज भी इंडिया रशिया से आसानी से सस्ता ऑयल ले रहा है। तो यहाँ पर पे भी डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही बेइज्जती हो गई, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने अपनी पब्लिक के बारे में सोचा, डोनाल्ड ट्रंप की बातों में नहीं आई। क्योंकि दोस्तों, इंडिया को पता है कि एक दिन तो रशिया और अमेरिका के दरमियान डील हो जानी है। उस टाइम पे अमेरिका इंडिया के ऊपर से टैरिफ हटा देंगे और इंडिया अमेरिका के रिलेशन भी लाइन पे आ जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती ही हुई है, क्योंकि दोस्तों ईरान के अंदर जब प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो गए थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन पब्लिक को कहा था कि आप अपना प्रोटेस्ट चालू रखो, एक दिन अमेरिकन आर्मी ईरान पे हमला करेंगे और खामिनी रिजिम को ईरान से भगा देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खामिनी रिजिम ने भी डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान बिल्कुल ही चुप नहीं बैठेंगे। ईरान भी जो अमेरिका के बेस मिडिल ईस्ट के अंदर है उसके ऊपर हमला कर सकता है और अमेरिका का बहुत नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, ईरान की धमकी से डोनाल्ड ट्रंप डर गए।
इसीलिए तो आज डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन पब्लिक को मरवा दिया। ईरानियन पब्लिक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आग लगा दी, इसीलिए खामेनी रिजिम ने काफी सारे ईरानियों को मार दिया और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पब्लिक की हेल्प भी नहीं की। और दोस्तों अब तो यूरोपियन कंट्री भी डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे भी उछल पड़े थे और कहते थे कि ग्रीनलैंड के केस में जो भी यूरोपियन कंट्री अमेरिका की हेल्प नहीं करेंगे उसके ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों अब यूरोपियन कंट्री भी एक साथ आ गए और अब तो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाएंगे तो यूरोपियन कंट्री बिल्कुल ही चुप नहीं बैठेंगे, अमेरिका के ऊपर भी हेवी टैरिफ लगाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।